अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 31 CS403 का। पिछले लेक्चर में हमने ऑर्डर बाय कॉल्स, ग्रुप बाय कॉल्स पढ़ लिए थे। इस लेक्चर में हम टाइप ऑफ ज्वाइंस पढ़ेंगे कि ज्वाइंस कैसे होते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। इनर ज्वाइंस। इनर ज्वाइंस क्या चीज़ है? ओनली दोज रोज फॉर टू टेबल्स आर ज्वाइन दैट हैव सेम वैल्यू इन कॉलम एट्रीब्यूट्स। वो रोज जो टेबल में, वो रोज जो सेम कॉलम, जो जिसमें सेम कॉलम हो टेबल में, या ओनली दो रोज फॉर टू टेबल, दो टेबल में वो रोज जो सेम हो या वो कॉलम जो सेम हो, उसके एट्रीब्यूट सेम हो, उसको एक जगह पर रखना या सेम करके कॉमन कर लेना इनर ज्वाइंट का काम है। फॉर एग्जांपल है, इफ़ वी हैव टू टेबल्स आर एंड एस विद स्कीम्स, यानी कि स्कीम में आर और एस है। अब एक सेट है आर का और एक है एस का, ए बी सी डी और एफ आर एच ए। अब इन दोनों में सेट जो है आर और एस सेट जो है, उसके लिए आपका डेटाबेस है या उसमें रोज हैं, उसमें ए कॉमन है। तो ए जो एट्रीब्यूट्स है उसको अलग कर लिया जाएगा, उसको ए की कॉमन कर लिया जाएगा, एक ही टेबल में लिख दिया जाएगा। इसके बाद आता है कॉमन एट्रीब्यूट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव द सेम नेम इन बोथ टेबल, however they must have the same domain in the table। ठीक है, इसका मतलब है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे, जो हमें ज़रूरत होंगे, वो दोनों टेबल में वो हम ले लेंगे। However they must have same domain in both tables, और इनकी डोमेन भी सेम होनी चाहिए टेबल्स में, दोनों टेबल्स में। अब देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे देख लें, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे देखें, ये एक टेबल लिया गया, इसमें बहुत सारे लिखे हुए CS104, CS16, CS316, ये सारे बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है BCS, MCS, BBA, और ये सारे ग्रुप्स दिए गए हैं, स्टडी के जो ग्रुप है ये दिए गए हैं। तो इन टेबल से जो कॉमन है वो उठा के यहाँ पे इसने अगले टेबल में मेंशन कर दिया। यानी BBA के 8 टोटल 8 सेमेस्टर हैं और उसके क्रेडिट आवर 130 है, 134 है। BCS के सारे मिला के सारे एक ही जगह पे इसने लिख दिए। ये जो सारा लिखा हुआ है ये आप पढ़ लेना, ये ऊपर जो टेबल बने उसी के बारे में लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे आया सेलेक्ट स्टैटिक या फॉर्म है, कोर्स है, इनर ज्वाइंट का ये सिंटैक्स है, इनर ज्वाइंट का ये सिंटैक्स है बेसिकली। तो ये आप अच्छे से देख लें, दो तरह के सिंटैक्स हैं। एक है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इनर ज्वाइंट प्रोग्राम ऑन कोर्स डॉट प्रोग्राम नेम और प्रोग्राम और क्रेडिट आवर जो है। दूसरा है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्स इनर ज्वाइंट प्रोग्राम पी ऑन। अब सी प्रोग्राम नेम है इक्वल टू पी प्रोग्राम नेम, यानी कि दो टेबल हैं, एक का सी है और एक का पी नाम है, और इसमें से हमने प्रोग्राम इकट्ठे करने। ये अब इसमें से आप देखें, फिर दोबारा कोर्स वगैरह दिए गए हैं, आगे क्रेडिट आवर दिए गए हैं, इसके आगे BCS वगैरह दिए गए हैं। इसके मतलब जो आप कर रहे हो, BCS कर रहे हो, MCS कर रहे हो, जो भी है उसको कर रहे हो, उसमें से अब इसमें से जो कॉमन होंगे वो हमने उठा देने। अब सेलेक्ट फॉर्म कोर्स प्रोग्राम वेयर। अब वेयर का इस्तेमाल होगा, वेयर का मैंने आपको बताया भी था कि वेयर जहाँ पे इस्तेमाल होगा वहाँ पे हम कॉमन एट्रीब्यूट्स को इकट्ठा कर लेंगे, जो कि दो टेबल या दो एट्रीब्यूट या दो रोज या दो कॉलम में होंगे, उसमें से जो सेम एट्रीब्यूट्स होंगे उसको इकट्ठा कर लेंगे। तो इनर ज्वाइन के सिंपली अगर आपने पेपर में सवाल आया तो वो आगे कि इनर ज्वाइंस का सिंटैक्स लिखते हैं, या एक टेबल दिया गया और इनमें से आगे उसकी आउटपुट लिखी होगी कि इनमें से कौन सी आउटपुट है इनर ज्वाइंट की। तो इनर ज्वाइंट कंप्लीट हो गया, उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। अब आउटर ज्वाइंट है। आउटर ज्वाइंट क्या चीज़ है देखें, टपल्स ऑफ कोड दैट डू नॉट मैच सम रोज इन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू इनर ज्वाइंट कंडीशन कोर्स प्रोग्राम नेम इक्वल टू प्रोग्राम डैट प्रोग्राम नेम डू नॉट अपीयर इन द रिजल्ट।
अब देखिए इसने दो सिंटैक्स लिखा हुआ, गलत करके लिखा हुआ है। यहाँ पे कोर्स नेम ये वाला इक्वल से पहले सही है, लेकिन इक्वल के बाद फिर ये इसने कैपिटल वर्ड में प्रोग्राम लिखा और फिर आगे डाल के फिर प्रोग्राम वर्ड लिया। अब ये आपके दोनों एक टेबल में तो है लेकिन दूसरे टेबल में मौजूद नहीं है, तो अपीयर नहीं हो रहा, रिजल्ट सामने नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इन एन आउटर ज्वाइन ऑन द अदर हैंड कोर्स रोज विदाउट ए matching program rows appear exactly once in the result with the result column inherited from program assign null value। यानी कि जब आपके दो टेबल हो गए, उनमें से एक पाया जाएगा और एक मतलब रोज है उसमें से डाटा है, दूसरे में रोज वगैरह डाटा वगैरह नहीं है, तो उसको कॉमन करने के लिए या उसकी डाटा हमने वो जो सा लेना है वसूल करना है, तो उसके लिए हमने आउटर ज्वाइन का इस्तेमाल करना है। नहीं तो अगर आउटर ज्वाइन से आप इस्तेमाल नहीं करें तो नया वैल्यू नल आएगी। अब देखिए इसके इन आउटर ज्वाइन के कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्या क्या करते हैं। देखिए इन ए राइट आउटर ज्वाइन, यानी कि राइट साइड पे आउटर ज्वाइन कर लेता है या फिर लेफ्ट साइड पे आउटर ज्वाइन करेगा आपके टेबल के या आपके एट्रीब्यूट्स के या फिर रोज या कॉलम के। इन ए फुल आउटर ज्वाइन, और एक फुल आउटर ज्वाइन होता है जो कि चारों साइड से कवर कर लेते हैं। एक है राइट पे करता है, एक होता है लेफ्ट पे करता है, और एक दोनों साइड पे कर लेते हैं, आपके डाटा को आउटर शेल्स में सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये आउटर ज्वाइन का ये सिंटैक्स लिखा हुआ है, सेलेक्ट एट स्टेरिक फ्रॉम कोर्स राइट आउटर ज्वाइंट प्रोग्राम P1 C प्रोग्राम P प्रोग्राम, दो टेबल है C और P की, उनमें से डाटा मैच करना है। अब यहाँ पे देख लेंगे एक टेबल बना हुआ है, इसमें से उसने डाटा जो कॉमन डाटा होगा वो ले लेगा, या आउटर जो ज्वाइंट के जरिए जो डाटा हमें मिलेगा वो हम ले लेंगे। ये दूसरा सिंटैक्स भी दिया होगा, ये दो सिंटैक्स एक चीज़ को बार बार दोहराया गया। देखें अब ये पहले राइट वाला था, राइट आउटर ज्वाइंट का, यानी कि यहाँ से, और यहाँ पे अब लेफ्ट आउटर ज्वाइंट का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद देखें सेलेक्ट फुल आउटर ज्वाइन कैसे, आउटर ज्वाइन और इनर ज्वाइन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आउटर में देखें ये CS104 ये चीज़ें सेलेक्ट की गई हैं, और लेफ्ट साइड पे जो है कि यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे जो है यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट होगा, यानी कि BBA BCS MCS ये चीज़ें सेलेक्ट होगी, और इस साइड पे आउटर राइट सेल में जो सा होगा राइट आउटर ज्वाइन में जो सा होगा वो आपके प्रोग्राम्स वगैरह इस्तेमाल होंगे। अब इसमें आप देख रहे कि फुल जो से ज्वाइंट होगी उसमें आप देखें यहाँ पे आपके BBA कोर्स वगैरह भी आ रहे हैं, प्रोग्राम नेम भी आ रहा है और कोर्स नेम भी आ रहे हैं, MGT वगैरह हो गया, CS हो गया, MT हो गया, जो भी है वो दोनों आ जाएंगे। राइट वाले में सिर्फ आपके कोर्स आएंगे, कोर्स नेम होगा या कोर्स कोड होगा, और लेफ्ट वाले पे आपके प्रोग्राम नेम आएगा। फुल में आपका प्रोग्राम नेम भी आएगा और कोर्स कोड भी आएगा। इसके बाद आता है सेमी ज्वाइन। जो सेमी ज्वाइन क्या काम करता है, फर्स्ट इनर ज्वाइन इज परफॉर्म ऑन दी participating tables and then resulting table is project on the attributes of one table. The advantage of the operation is that we can know the particular rows of one table that are involved in inner join। अब सेमी ज्वाइन का मतलब ये है कि हाफ में, सेमी का मतलब होता है हाफ, ये ना राइट ज्वाइन होगा ना लेफ्ट ज्वाइन होगा, ये बल्कि इनर में जो से इतने टेबल होंगे और कोर्स वगैरह का जो होगा वो शामिल होंगे। जैसे कि सेलेक्ट रखा है जिसने एक प्रोग्राम नेम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद क्रेडिट आवर प्रोग्राम क्रेडिट आवर ये फॉर्म वगैरह का लिखा हुआ है। नीचे एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल में मैंने इसमें लिखा हुआ है सेमी में, देखिए प्रोग्राम नेम आ गया और टोटल सेमेस्टर आ गया और उसके बाद क्रेडिट आवर आ गया, प्रोग्राम क्रेडिट आवर आ गए, तो ये सेमी ज्वाइन में आए हैं। देखें ये सेमी ज्वाइन था, क्रेडिट आवर आ गया, प्रोग्राम नेम आ गया और ये क्रेडिट आवर, ये सेमी हो गए। कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 में से ये 3 कॉलम जो मिड में है वो हमने उठा दिए। उम्मीद है सेमी ज्वाइन का भी समझ आ गया। अच्छा सेल्फ ज्वाइन, इसके बाद सेल्फ ज्वाइन आता है। द ऑपरेशन इज यूज्ड व्हेन अ टेबल कंटेन्स द रेफरेंस of itself through PK
that is that pk and the fk are the both contained in the same table supported by the referral integrity constraint. सेल्फ ज्वाइन में आप ऐसे करते हैं कि खुद सेल्फ का मतलब है खुद मुख्तार, यानी कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी डाटा सेलेक्ट कर लेना या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको सेलेक्ट करना हो, जो आपने ऑपरेशन वगैरह सेलेक्ट करना हो, या जो टेबल आपने प्रोग्राम क्रेडिट आवर हो गया या प्रोग्राम नेम हो गया या कोर्स कोड हो गया, ये चीज़ें आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डेटाबेस में से चुन सकते हैं। जैसे कि अभी ये देखिए एग्जांपल दी हुई है, स्टूडेंट आईडी ली हुई है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिया हुआ है, प्रोग्राम को नेम लिया हुआ है और कोर्स लिया हुआ है, क्रेडिट आवर या कोर्स लिया हुआ। इसका ये सिंटैक्स आ गया, सेलेक्ट आ गया ए डॉट std, ये नेम आ गया स्टूडेंट नेम और ये आईडी वगैरह ये सारा कुछ आ गया। इसमें से देखें अब ये दूसरी एग्जांपल में देखें, अब यहाँ पे अमजद लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है, फिर उसके बाद स्टूडेंट नेम दोबारा मतलब वही चीज़ रिपीट की गई है। ये सब क्यूरी क्या चीज़ है? ये सब क्यूरी टिपिकली अपीयर विद इन दी वेयर cause of a query. Sub queries can sometimes appear in the form cause on the having cause. Here we have discussed only sub queries that appear in where cause. यहाँ पे सब क्यूरी क्या, एक होती है क्यूरी और एक होती है सब क्यूरी। क्यूरी जो सी होती है वो आपकी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है। सब क्यूरी जो सी होती है, एक जो क्यूरी होती है उसके अंदर एक दूसरी क्यूरी शामिल करना सब क्यूरी हो जाती है, या एक क्यूरी का जो इस्तेमाल है बहुत जगह पर करना तो सब क्यूरी का हो जाता है, सब क्यूरी की डेफिनेशन आ जाती है। ये सब क्यूरी की सिंटैक्स है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर CGPA, यानी कि सेलेक्ट करना है CGPA पे, जहाँ पे पूरी डेटाबेस प्रोग्राम है वहाँ पे स्टूडेंट का CGPA है उसे सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे देखें ये एग्जांपल दी गई है, सेलेक्ट, अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दी गई, नाम दिए गए हैं, अब स्टूडेंट फादर नेम दिया गया, एड्रेस दिया गया, फ़ोन नंबर वगैरह दिए गए। इनमें से जो से होंगे वो हमने जो इक्वल या लेस देन इक्वल के देखें, देन वी यही कैन, अब नीचे राइट में किया, देन वी कैन यूज़ ऑपरेशन लाइक इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन एक्सेट्रा। ये चीज़ इस्तेमाल करके हमने उसका इस्तेमाल कर लेना सब क्यूरी का। वी कैन आल्सो दी नॉट इन ऑपरेटिंग वेयर रिक्वायर्ड, ये भी आपके MCQs के हवाले से आ सकता है कि इसमें नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता सब क्यूरी में। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल क्या चीज़ है? ग्रैंड प्रिविलिंग नो ऑब्जेक्ट टू यूज़र विद ग्रैंड ऑप्शन, यानी कि एक्सेस का मतलब रसाई और कंट्रोल का मतलब खुद मुख्तारी, या आप कर लें, कंट्रोल का मतलब अपनी मर्ज़ी कर लें, इसे भी आप कह सकते हैं आपके हाथ में। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी चीज़ की रसाई करना, किसी चीज़ तक पहुंचना, हुआ एक्सेस कंट्रोल में आएगा। सेलेक्ट कंट्रोल देखें लिखा हुआ है, सेलेक्ट द राइट टू एक्सेस रीड ऑल कॉलम ऑफ द टेबल स्पेसिफाइड एज द ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग कॉलम एडेड लेटर थ्रू अल्टर टेबल्स कमांड, यानी कि अल्टर टेबल कमांड आपको मैंने पहले बताया था, अल्टर लफ्ज़ जो है अल्टरनेट से निकला है, इसके जैसे कि एक जैसे से। तो सेलेक्ट करेंगे, रसाई करेंगे उस कॉलम तक जिधर आपने डाटा एक्सेस करना है, उस डाटा को एक्सेस करके अल्टरनेट टेबल में आपके डुप्लिकेट कर देगा या कॉपी कर देगा। इंसर्ट कॉलम नेम हो जाएगा, हम अपने कॉलम का नेम इंसर्ट करेंगे। दी राइट टू इंसर्ट रोज या कॉलम इंसर्ट करेंगे जिसमें से हमें डाटा चाहिए होगा, और वो डाटा कॉपी करके हमें एक्सेस कंट्रोल के ज़रिए मिल जाएगा। इंसर्ट, अब यहाँ पे इंसर्ट के बारे में थोड़ी सी बहुत मज़ीद इंफॉर्मेशन दी गई है। इंसर्ट दी प्रिविलिंग अपडेट एंड अपडेट आर सिमिलर, यानी कि जो सिमिलर अपडेट्स होंगी उसको उठा लिया जाएगा। डिलीट दी राइट टू डिलीट रोज फ्रॉम दी टेबल नेम एज ऑब्जेक्ट, यानी कि जो से टेबल नेम ऑब्जेक्ट के लिहाज से इस्तेमाल किए जाएंगे एक्सेस कंट्रोल में वो डिलीट हो जाएंगे। रेफरेंस
मतलब कॉलम नेम वगैरह हो गया या रोज़ नेम हो गया या टेबल नेम वगैरह हो गया, वो आपके रेफरेंस होगा, ओरिजिन की के तौर पर इस्तेमाल होगा। Only the owner of a schema can access the data definition statement, create, alter and drop on the schema. The right to execute this statement can be granted or revoked. यानी कि सिर्फ जो एडमिन होगा, जो उस एडमिन होगा या ओनर होगा डेटाबेस का, वो ये आपको अलाउ कर सकता है कि आपने डाटा एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें ये चीज़ बताई गई है। अच्छा, ग्रैंड इंसर्ट डिलीट एनकोड टू पोपो विद ग्रैंड ऑप्शन, यानी ये 3 चीज़ें जो दी गई, यानी कि एक है वहाँ पे एक ओनर है, उसने एक स्टूडेंट को अपने डेटाबेस का दे दिया, या एक फ्रेंड्स को या स्टूडेंट स्टाफ को अपना डाटा एक्सेस करने के लिए दे दिया जाए। ग्रैंड सेलेक्ट ऑन कोर्स टू मीना, यानी कि मीना सेलेक्ट कर सकती है इस कोर्स को, इसमें तब्दीली वगैरह कर सकती है। दी सिंटैक्स ऑफ रिवोक कमांड इज फॉलो, ये सिंटैक्स लिखा हुआ है, आप देख लें। उसके बाद आता है ग्रैंड सेलेक्ट ऑन कोर्स टू अलिया, यानी कि ये सारी चीज़ें वही बताई गई हैं कि ओनर मर्जी है, जिसको चाहे वो डेटाबेस तक रसाई दे सकता है। चलो, तो हमारा आज लेक्चर खत्म होता है 31 CS1 का। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।